हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोशियोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी इससे पहले की वीडियो में हमने शुरू किया है समाजशास्त्रीय विचारकों को। तो इनमें हमने आगस्त कॉम्ट के विचारों को जाना। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को जानेंगे। इनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और इनकी कृतियाँ, इनको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानिए, जो स्पेंसर थे ये सावयवी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। समाज का सावयवी सिद्धांत, तो ये वन लाइनर में पूछता है। अब इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। स्पेंसर जो थे, इनका मानना था कि जो समाज है ये सावयव के समान है। एक ये कोटेशन भी पूछ सकता है कि समाज सावयव के समान है। ये किसका मानना था? तो वो आपके हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। तो सावयव का मतलब होता है जैसे हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी, तो जैसे इसके विविध भाग हैं और ये सभी भाग मिल करके शरीर को चलाते हैं और शरीर को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। उसी प्रकार ये समाज है, इस समाज के विविध भाग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। ये सभी अलग अलग होते हुए भी इनमें एक प्रकार की एकता है और ये सभी इसको बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो यही है इनका समाज का सावयवी सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं, ये वन लाइनर में भी पूछता है। दूसरा इनका सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। तो स्पेंसर ने बताया कि जो समाज है या जो प्रकृति है, ये व्यक्तियों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जहां पर उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब ये दोनों सिद्धांत, ये सावयवी सिद्धांत और योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत, ये इन्होंने जो ये सारे सिद्धांत हैं ये इन्होंने डार्विन के सिद्धांत से प्रेरित होकर के लिया था। डार्विन का जो उद्विकासवाद है वहाँ से इन्होंने उनसे प्रेरित होकर के ये वाली थियरीज दी हैं। तो ये अपने सिद्धांत में बात करते हैं कि जब समाज व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है तो उस परिस्थिति में जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं और जो योग्य साबित होते हैं, अर्थात जब कोई विषम परिस्थितियां होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उनमें जो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होते हैं वही जीवित रह पाते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं, उन्हीं की पीढ़ियां आगे चल पाती हैं, बाकी जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि समाज में निर्बल दुर्बल और लोगों का कोई स्थान नहीं है, वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाते हैं और जो सबसे अधिक योग्य होते हैं वही आगे जा कर के जीवित रह पाते हैं या समाज में उन्हीं को सम्मान प्राप्त होता है, उन्हीं का आगे चल के चीज़ें रहती हैं। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, की जो योग्य है वही जीवित रहने योग्य है, वही आगे जीवित रहेगा, उसी को सम्मान मिलेगा समाज में, उसी को प्रोग्रेस उसी की होगी। ये थियरी इन्होंने दी थी। तो ये दोनों सिद्धांत इनके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद इन्होंने समाज का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया है। कौन सा? समाज का उद्विकासवादी सिद्धांत। तो ये बहुत पूछता है, समाज का उद्विकासवादी सिद्धांत किसने दिया? तो स्पेंसर है। अब इस क्रम में इन्होंने बताया कि समाज अचानक से नहीं बना है बल्कि इसका धीरे धीरे उद्विकास हुआ है। प्रारंभ में जो समाज था वो सरल समाज था और उसके बाद जो अभी का समाज है इसको इन्होंने बताया कि ये औद्योगिक समाज है। तो समाजों के दो प्रकार भी इन्होंने बताया, पहला सरल समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। तो ये जो क्रम है अचानक से नहीं आ गया, ऐसा नहीं है कि सरल से सीधा औद्योगिक समाज आ गया है, ऐसा नहीं हुआ है। ये पूरा धीरे धीरे एक क्रमिक विकास हुआ है। तो इसका पूरा इन्होंने क्रम बताया था। स्पेंसर ने बताया कि प्रारंभ में लोग झुंड बना करके कबीलों में रहना शुरू करें, तो यौगिक बने और फिर इन्हीं यौगिक से द्विक और त्रिक यौगिक बने और उसके बाद इन्हीं त्रिक यौगिक के बाद में इन झुंडों से ही राज्य का निर्माण हुआ। तो पहले सरल समाज और उसके बाद धीरे धीरे उद्विकास की प्रक्रिया से होते हुए वर्तमान में औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ, अकॉर्डिंग टू स्पेंसर।
इनका मानना था कि राज्य और सरकार को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जनता के जीवन में। तो इसके लिए इनका कथन है कि वह राज्य और सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करे और जनता के जीवन में कम हस्तक्षेप करे। तो ये स्पेंसर का मानना था कि ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए, जनता को उनका जीवन जीने देना चाहिए। और उद्विकास का सिद्धांत के प्रणेता भी ये रहे हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली इनकी कृति है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है इनकी एक कृति। और इसके अतिरिक्त मैन वर्सेस स्टेट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैन वर्सेस स्टेट। देन इकोनॉमिस्ट है, और एक है द प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट, और एक इनकी कृति है द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये इनकी कुछ कृतियां हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है सोशल स्टैटिक्स। तो ये इनकी 9 कृतियां जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये वाली भी याद रखनी है। अब अभी हम बात कर रहे थे सामाजिक उद्विकास की। तो सामाजिक उद्विकास को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि उद्विकास क्या होता है। तो उद्विकास की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक, पहली बात तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। और ये परिवर्तन कैसे होता है? सरलता से जटिलता के क्रम में होता है। पहले कोई चीज़ सरल रहती है और फिर धीरे धीरे उसमें जटिलता आना प्रारंभ होती है। तो ये सरलता से जटिलता की तरफ होता है और निश्चित दिशा से क्रमिक परिवर्तन होता है। एक दिशा रहती है निर्धारित, तो रेखीय एक तरीके से क्रमिक परिवर्तन होता है। और यहाँ पर सजातीयता से विजातीयता आती जाती है, अर्थात पहले जहाँ सारी चीज़ें समान थी, जैसे समाज की बात करें तो जो सरल समाज थे वहाँ पर रहन सहन, खान पान, लोगों का जीवन शैली, वो सारी चीज़ों में सजातीयता थी। अभी बहुत ज़्यादा विभेदीकृत समाज हो गया है। अब इतना ज़्यादा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर बहुत सारे तरीक़ों से समाज बट चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा विजातीयता आ गई है। तो उद्विकास की प्रक्रिया में सरलता से जटिलता होगी, एक क्रम होगा, और फिर सजातीयता से विजातीयता की तरफ आता जाएगा। और इसके बाद और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उद्विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक, प्रारंभ में आपको दिखेगा कि कुछ मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर गुणों में परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। अब इसको आप एक मनुष्य के कॉन्सेप्ट में अगर समझें तो एक जैसे बच्चा होता है, तो प्रारंभ में अगर आप उसको समझना चाहें तो अत्यंत सरल होता है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसका समाजीकरण होता है उसमें जटिलता आती जाती है, और ये परिवर्तन अचानक नहीं होता। तो उद्विकास सदैव धीमी गति का परिवर्तन है और क्रमिक परिवर्तन है। ठीक, एक क्रम में होगा, तो बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। पहले जहाँ सजातीय थे वहाँ पर अब विभेदीकृत उसका व्यक्तित्व होता जाएगा, बहुत अलग अलग दिशाओं में हो जाएगा चीज़ें। पहले अगर हम देखें तो आयु में और मात्रात्मक परिवर्तन होगा, और फिर ये चीज़ें धीरे धीरे जा कर के हमें गुणों में स्पष्ट रूप से झलकने लगेगी। तो यही चीज़ समाज में भी है कि पहले मात्रात्मक परिवर्तन प्रारंभ में दिखेंगे कि कुछ लोगों के मध्य में हुए या कुछ समूहों में हुए, ऐसे करके फिर गुणात्मक परिवर्तन यहाँ पर प्रारंभ होंगे। तो उद्विकास की ये पूरी प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इसी को इन्होंने समाज पे लागू करा, तो इसी को कहते हैं सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। तो ये स्पेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रकारवाद में प्रकार शब्द की चर्चा सबसे पहले इन्होंने ही की है। अगर बात होगी कभी भी प्रकारवाद शब्द या प्रकार शब्द की जो बात है, तो वो स्पेंसर ने ही की है। लेकिन इनको पूरी तरीके से समाजशास्त्री नहीं माना जाता है, ये बायोलॉजी से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे हैं। तो प्रकारवाद का जो जनक है वो इसीलिए दुर्खीम को माना जाता है। तो प्रकार शब्द की अगर कभी भी बात आएगी तो वो स्पेंसर ने दिया है, क्योंकि जब ये सावयवी सिद्धांत की बात करते हैं
तो वहीं पर ये प्रकार की बात भी करते हैं कि जो इकाइयाँ हैं उनका कुछ ना कुछ प्रकार होता है, कुछ ना कुछ योगदान होता है समाज को बनाए रखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्पेंसर के जो भी थॉट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।